डियर स्टूडेंट्स, आज हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग विषय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मार्केट के, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें मार्केटिंग को, तो मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंटरएक्शन और इंटर रिलेशनशिप जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होते हैं, जिनके द्वारा कि आइडियाज़, प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाता है, साथ में ही वैल्यू क्रिएट की जाती है दोनों ही पार्टीज़ के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और जैसे कि मार्केटिंग एक बिजनेस प्रोसेस है, तो हमें इसमें प्रॉफिट जो वर्ड है इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का प्राइम मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पूर्वानुमान करते हैं और प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन हेतु कार्य करते हैं। इस प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। और अगर हम बात करें टूरिज्म मार्केटिंग की, तो टूरिज्म मार्केटिंग जनरली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को जब हम टूरिज्म इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो उसको टूरिज्म मार्केटिंग कह सकते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टूरिज्म मार्केटिंग एक वॉलेंटरी एक्सचेंज है टूरिस्ट और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। टूरिस्ट वो लोग हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो कि टूरिज्म प्रोडक्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन्हें हम टूरिस्ट भी कहते हैं। जबकि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टूरिज्म प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक साथ लाते हैं, क्लब करते हैं और उनको मार्केट में ऑफर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जनरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जाए तो मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ क्वेश्चंस समझने बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि व्हाट टू ऑफर एंड व्हाई। मीन्स हम क्या ऑफर करने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एंड व्हाट इज आवर मोटिव बिहाइंड ऑफरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दूसरा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट चार्ज फॉर अरेंजिंग द एक्सपीरियंस। आप क्या चार्ज करना चाह रहे हैं, आप क्या प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा व्हेन एंड टू whom, आप कैसे, कब और किसको ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यानी कि व्हेन वो जो टाइम है जब आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और साथ ही किसको बेच रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर। ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग सिस्टम। और एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम अगर आप देखें तो मार्केटिंग सिस्टम में टूरिज्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाती है या उनका एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मनी। यहाँ पे इंडस्ट्री हम कहते हैं वो सारे सेलर्स जिनके पास एक प्रोडक्ट है, और मार्केट हम कहते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बायर। और इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म के लिहाज से हम पर्यटकों को मार्केट कहते हैं। और अगर जियोग्राफिकल टर्म्स में हम बात करें तो मार्केट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द टूरिस्ट कम, यानी कि टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन को भी हम मार्केट कह सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स कम्युनिकेट करती है मार्केट को, और मार्केट कम्युनिकेट करता है अपने नीड्स, वांट्स को टू द इंडस्ट्री।
और दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन। तो सेम मार्केट से इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन लेती है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकली जो मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ है उनको हम 3 फेजेज में बांट सकते हैं। पहला द प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा ये जनरली 1970s के आसपास से हम मार्केटिंग का इवोल्यूशन देख रहे हैं। तो उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्रीज थी उनका फोकस था कि अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि उसे सस्ते दामों पे बेचा जा सके। और जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ये लगता था कि ऑब्वियसली हमारा अगर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो ये ज़्यादा बिकेगा और फाइनली आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था या प्रोडक्शन एरा था, यहाँ पे जो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंसेस इनको हम बिल्कुल कोई महत्व नहीं दे रहे थे। देन द नेक्स्ट एरा केम द सेल्स। और सेल्स में हमने फोकस किया अपनी सेल्स बढ़ाने पे, और चाहे मार्केट उसको एक्सेप्ट करे या ना करे लेकिन हम प्रमोशन कर करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने पे फोकस करते थे। और जो तीसरा एरा है, ये जो मॉडर्न एरा है, इसको हम मॉडर्न एरा भी कह सकते हैं, अभी का एरा है, इसमें हम जनरली जो है इसको मार्केटिंग एरा कह रहे हैं। इसमें हमारा जो फोकस है वो हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं थ्रू फॉस्टरिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करें वो सेटिस्फाइड हों। यानी कि इसमें प्रोडक्शन और सेल्स टेक्निक के अलावा इसमें जो कंज्यूमर की जो प्रीफरेंसेज हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अभी वर्तमान में हम मार्केटिंग एरा में हैं जहाँ पे कंज्यूमर इज किंग। आप कहते हैं कंज्यूमर किंग है। नाउ अगर एक और कंफ्यूजन बहुत रहता है हमें कि मार्केटिंग और सेल्स क्या ये दोनों एक हैं, क्या ये दोनों अलग हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि हाँ, मार्केटिंग और सेल्स दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और सेल्स जो है वो मार्केटिंग का जो पूरी प्रोसेस है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सेल्स में हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक उपलब्ध कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। वो जो मनी ट्रांजैक्शन और मनी एंड प्रोडक्ट का जो ट्रांजैक्शन है उसी को हम सेल्स कहते हैं। जबकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर नीड्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको सेल करते हैं एंड देन फाइनली हम फीडबैक लेते हैं। और जो वर्तमान का जो युग है ये तो आप जानते हैं कि ये आफ्टर द सेल हैपन्स, उसके बाद भी हम जो है कंज्यूमर से टच में बने रहते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। और अगर आप ये फिगर को देखें तो इसमें दोनों में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि जो सेल्स का कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, दोनों का अगर आप फोकस देखेंगे तो सेल्स कॉन्सेप्ट फोकस करता है सेलिंग और प्रोडक्ट पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट को जो है और रिफाइन करने पे जोर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिफाइन हो। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर नीड पे फोकस करता है, कस्टमर नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उनकी प्रेफरेंसेस की स्टडी करता है और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है। अगर मीन्स देखें, मीन्स ऑफ सेल, तो सेल्स में प्रमोशन है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाता है स्पेसिफिक सेगमेंट के अनुसार। जिस सेगमेंट के लिए उन्होंने प्रोडक्ट अपना बनाया है, जिन लोगों को बेचना चाहते हैं उनको कैसे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाए, इन स्ट्रेटजीज पे इसका फोकस होता है। और एंड दोनों का सेम है, प्रॉफिट। ये लोग जो सेल्स कॉन्सेप्ट को
फोकस करते हैं, इनका जो एंड होता है, ये चाहते हैं प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। ये सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस होता है टू रिटेन मोर एंड मोर सेटिस्फाइड कस्टमर। नाउ देयर कुड बी 4 पॉसिबल बिजनेस फिलोसफीज। अगर हम देखें ये मार्केटिंग सेल्स जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके आधार पे हम कंपनीज को 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी, जो कि प्रोडक्ट को रिफाइन करती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसको प्रमोट करती है एंड देन उसको सेल करती है फॉर द प्रॉफिट। दूसरा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी जनरली वो कंपनीज होती हैं जो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती हैं, और ये क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के द्वारा अपना प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं, देन दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और उसके बाद वो प्रमोट करके उसको बेचते हैं। यानी कि ये भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर इनके फोकस में नहीं होता है। देन है मार्केट ओरिएंटेड कंपनी। तो मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च करती है, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट क्रिएशन एंड देन प्रमोशन एंड सेल्स। तो और अभी जो वर्तमान में जो कंपनी है, जो जिसको हम इंटीग्रेटेड कंपनी कहते हैं, तो मैक्सिमम जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाती हैं। और चौथे टाइप जैसे हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड कंपनी जो है वो फोकस करती है मार्केटिंग रिसर्च पे, और उसके जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसके प्रमोशन में, एंड देन दे गो फॉर द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये 4 तरह की तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं मार्केट में। अब हम अगर टूरिज़्म मार्केटिंग की बात करें, तो टूरिज़्म मार्केट का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो जनरली हम कहते हैं कि टूरिज़्म मार्केट इज़ एन एक्टिविटी। टूरिज़्म मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम कंज्यूमर नीड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके और उसके जो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के जो भी कैंपेन हैं उनको डेवलप करते हैं। देन मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस। जी, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी का जो फोकस है वो फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स मेकिंग मनी और मेकिंग प्रॉफिट। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। ऑफ कोर्स इसमें सोसाइटी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को ही जाते हैं, तो इसलिए ये एक सोशल प्रोसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि मार्केटिंग इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, बिकॉज हमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है जब हम मार्केटिंग करते हैं, स्पेशली टूरिज्म मार्केटिंग करते हैं, तो वी हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन फॉर द मार्केटिंग द टूरिज्म प्रोडक्ट। अब आप देखते होंगे जब भी हम बात करते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम कंज्यूमर नीड्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ये भी समझना आवश्यक है कि नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, ये 3 इंटीग्रल एस्पेक्ट हैं, 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के। तो नीड जनरली हमें एक कमी के रूप में महसूस होती है। अगर हमें भूख लगती है तो हमें एनर्जी की कमी है, या हम कोई प्रोडक्ट के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पे किसी चीज़ की कमी है, उसको हम नीड कहते हैं। तो नीड जनरली कहते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड। अब्राहम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ये
मॉडल दिया है, द हायरार्की ऑफ नीड्स, और उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया, एक पिरामिड बनाया, और उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर सेफ्टी रिलेटेड नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन स्टीम रिलेटेड नीड्स या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली नीड, और लास्ट में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को रखा है। तो ये तरह तरह की नीड्स हैं, और इन्हीं नीड्स के को फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेल करते हैं। इसलिए नीड जो है मार्केटिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है वांट्स। वांट्स क्या है? वांट्स ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम एक्शन लेते हैं उसको हम वांट कहते हैं। सपोज हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, तो खाना इज़ अवर वांट, भूख इज़ अवर नीड। और जो हमारी वांट्स होती हैं वो हमारे सोसाइटी और कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली अपने कल्चर और अपने सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार ही हम अपने नीड्स को वांट्स के थ्रू फुलफिल करते हैं। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिमांड। तो डिमांड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हमारी वांट्स जो है हमारी बाइंग पावर के साथ में जुड़ जाती हैं तो वो डिमांड बन जाती हैं। अगर सपोज हमारी नीड है भूख और हमारी वांट्स है खाना, नाउ हमारे पॉकेट में कितना डिस्पोजेबल इनकम है, कितना हम खाने पे खर्च करते हैं, वो हमारी डिमांड को निर्धारित करता है। यानी कि डिमांड इज़ हाईली ड्रिवन बाय आवर बाइंग पावर। तो अगर हमारे पे हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वी कैन गो फॉर अ लंच एट 5 स्टार, और if we are not able to pay much then we can have simple like a thali or something which suits our pocket। तो ये नीड्स, वांट्स एंड डिमांड मार्केटिंग के बहुत ही इंटीग्रल कॉन्सेप्ट हैं, और ये मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ टूरिज्म मार्केटिंग दी गई है, जो कि स्टार्ट ही होता है नीड से। नीड्स के साथ में जो भी हमारे ड्राइव्स होते हैं, मोटिवेशन है, वो जुड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वांट्स होती हैं, एंड देन हम अपने जो भी बाइंग कैपेसिटी है उसको यूज करके हम डिमांड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड वी गो फॉर द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस जो हमारी पॉकेट हमको अलाउ करती है हम मार्केट में ढूंढते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मनी और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वी बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम जब पैसा दे के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम ये फीडबैक अपने आप को देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ने मेरी नीड को सेटिस्फाई किया या नहीं। और सेम थिंग जो मार्केटियर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। तो ये जो टोटली जो प्रोडक्ट है वो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए बना होता है, और ये मार्केटियर्स का एक दायित्व बनता है कि वो फीडबैक जरूर लें ताकि प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा सके। अब टूरिज्म मार्केटिंग के कुछ कैरेक्टर्स की बात हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि टूरिज्म प्रोडक्ट जो जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट है उससे अलग है। और टूरिज्म प्रोडक्ट अलग इसलिए है क्योंकि उसमें सर्विसेज जुड़ी होती हैं। जहाँ पे सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज जुड़ी होने के कारण टूरिज्म प्रोडक्ट जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट से अलग है। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, उनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जेनरिक कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड टूरिज्म प्रोडक्ट में। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है
दैट इज टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। तो जो लेफ्ट में है, अगर आप इसको कंज्यूमर प्रोडक्ट की क्वालिटी माने तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। तो टेंजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम जिस प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, उसको उसका एग्जामिन फिजिकली हम जिसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। और मैक्सिमम जो टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं दे आर इंटेंजिबल। सर्विसेज आप उसको केवल फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। सपोज आप रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाते हैं और वेटर आपको कॉफ़ी सर्व करता है, बट ही विद अ प्लेन फेस, वो आपकी तरफ कोई स्माइल नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो आपको कॉफ़ी का स्वाद भी उतना मज़ेदार नहीं लगता है। लेकिन अगर वही वेटर आपको ग्रीट करे आते ही, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज योर कॉफ़ी, तो आपको एक फीलिंग आती है और आपको वो कॉफ़ी में भी स्वाद आने लगता है। तो वो जो महसूस करने वाली चीज़ है वो सर्विस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन स्माइल कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो टूरिज्म प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम जहाँ भी सर्विस एलिमेंट होगा वो इंटेंजिबल होगा, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटेंजिबिलिटी। नेक्स्ट है नॉन पेरिसेबिलिटी एंड पेरिसेबिलिटी। आप देखते होंगे, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक एक्सपायरिटी डेट लिखी होती है। उस प्रोडक्ट को हम उस एक्सपायरिटी डेट तक या एक्सपायरी डेट तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब हम टूरिज्म प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर हाईली पेरिशेबल। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इनकी जो एक्सपायरिटी डेट है वो बहुत शॉर्ट होती है और इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज वे कंज्यूमर प्रोडक्ट, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरलाइन और वो एयरलाइन दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रही है, आपने टिकट खरीदा दिल्ली फ्रैंकफर्ट एंड देयर आर टोटल 300 सीट्स इन दैट प्लेन, और उस दिन उसकी केवल 200 सीट ही फिल हो पाते हैं, 100 सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो वो 100 सीट्स उसकी पेरिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। वो 100 सीट को वो दोबारा नहीं दे सकता है वाइल कमिंग बैक फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली। जब वो फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ जाएगा तो वो उसके 300 सीट का स्टॉक होगा और वहाँ भी उसको 300 सीट ही बेचनी है। अगर वापसी में भी 100 सीट खाली होती हैं तो उसको 100 सीट का और नुकसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर हाईली पेरिसेबल। देन होमोजेनिटी। अगर आप कोई कार लेते हैं और कोई फ्रिज लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो किसी कंपनी की, सपोज आपने कोई एक कार आपने खरीदी, एक मैंने खरीदी, सेम मॉडल सेम कंपनी का, तो उसकी जो फीचर्स होंगे वो सेम होंगे, होमोजीनियस होंगे। जैसी कार आपको मिली वैसे ही मुझे भी मिलेगी। लेकिन टूरिज्म प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति के अपेक्षाएं अलग होने के कारण हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सर्विसेज के वो अलग अलग होते हैं। आप एक ही होटल के कमरे में 2 लोग रुकते हैं अलग अलग दिन में, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। वो हमारे पर्सनल क्वालिटीज से, उस सर्विस प्रोवाइडर के जो इन्वायरमेंट है उससे, और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे जो एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो जब आप टूरिज्म प्रोडक्ट को अवेल करते हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस के अलग अलग होने के कारण हम ये कहते हैं कि द सेम प्रोडक्ट गिव्स यू द हेटेरोजेनियस एक्सपीरियंसेस। अलग अलग एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। देन सेपरेबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी में ये है कि
जो जनरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप दुकान से लाते हैं, घर पे लाके उसको यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में जो कंज्यूमर है उसको प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, आपको डिलीवरी प्लेस पे जाना पड़ेगा। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो यू हैव टू गो टू द कैफ़े, और वहाँ पे जो वेटर सर्व कर रहा है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस देगा, दैट मेक्स योर एक्सपीरियंस। तो आपको जाना, सपोज यू वांट टू विजिट द ताजमहल, हम अगर आप फ्रिज खरीद रहे हैं तो फ्रिज आपके घर पे आ रहा है, लेकिन ताजमहल आपके घर पे नहीं आता है। यू हैव टू गो टू द ताज टू सी, इन ऑर्डर टू सी इट। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सेपरेबिलिटी नहीं, मतलब इनसेपरेबल है, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज बिगिंस एट द सेम टाइम्स, बोथ आर साइमल्टेनियस। एक साथ ही इनका कंजप्शन और प्रोडक्शन होता है, जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप पहले खरीद के ले आते हैं और जब आपके मन में आए आप उसको उपभोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों अलग अलग होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के, जबकि टूरिज्म प्रोडक्ट का कंजप्शन प्रोडक्शन के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। देन ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप कार खरीदते हैं, आप फ्रिज खरीदते हैं, आप टेलीविज़न खरीदते हैं, यू बिकम द ओनर ऑफ दीज कमोडिटीज़। बट जब आप कोई बस में ट्रैवल करते हैं या बाई एयर कहीं ट्रैवल करते हैं और आप उसकी सीट खरीदते हैं, तो यू डोंट बिकम एन ओनर। आप कुछ समय तक एयरलाइन या बस कंपनी के जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको यूज करने का राइट आपको मिलता है। आप ताजमहल की टिकट खरीदते हैं तो आप ताजमहल में एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही रह सकते हैं। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ द ओनर ऑफ ताजमहल। और वेरिएबिलिटी, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का जो बनावट है, जो हमारी जो साइकोलॉजिकल बनावट है वो हर एक व्यक्ति की अलग है। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो वेरिएबिलिटी इज अनदर important aspects of or peculiar characteristics of tourism product। तो जब भी हम टूरिज्म मार्केटिंग करते हैं तो हमें इंटेंजिबल टूरिज्म प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल, हाईली पेरिशेबल, heterogeneous in nature, there is an element of inseparability in production and consumption of the service, then there is no ownership of no transfer of ownership and tourism experiences are variable। so ये characteristics हमें ध्यान रखने हैं। इसमें कुछ और दिए हैं, जैसे goods are manufactured, services are performed, and then this is separable, all I have already discussed। then why marketing is important, तो आप देख सकते हैं मार्केटिंग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करती है among the public, एंड मार्केटिंग हेल्प्स बूस्ट प्रोडक्ट सेल्स, ये हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है और हमारी कंपनी की इमेज को जो है ये बढ़ाती है। मार्केटिंग बिल्ड्स कंपनी रेपुटेशन, इसलिए मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं मार्केट्स की। तो मार्केट क्या है? मार्केट is a combination of actual and potential buyers of a product or service। तो कल हम डिमांड जब डिस्कस कर रहे थे मैंने तब भी आपको बताया था कि एक्चुअल डिमांड एंड पोटेंशियल डिमांड। तो एक्चुअल डिमांड होती है जो लोग एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल बायर्स वो हैं जिनके पास पैसा है और जो थोड़ा मोटिवेशन के बाद खरीद सकते हैं।
ट्रैवल प्रोडक्ट को। तो मार्केट जनरली हम किसी बाजार को नहीं कहते हैं, किसी ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन को नहीं कहते हैं, बल्कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ बायर, जो कि पोटेंशियल और एक्चुअल बायर का कॉम्बिनेशन है, उसको हम मार्केट कहते हैं। यानी कि हमारा मार्केट टूरिस्ट है। और इसको हम ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर देखें तो टूरिस्ट जनरेटिंग जो रीजन्स हैं उनको हम मार्केट्स कहते हैं, जहाँ से मैक्सिमम टूरिस्ट हमारे पास आता है। जैसे इंडिया के केस में हम कह सकते हैं यूरोप हमारा एक मार्केट है, क्योंकि हम यूरोप से हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने यूरोप जाएंगे। और क्योंकि मार्केटिंग में जैसे हमने देखा हमारा मार्केट कहाँ है और हमारा प्रोडक्ट कैसा है, इन दोनों के बेसिस पे हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। और मार्केट का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट सब किसी के लिए नहीं बना है, हर प्रोडक्ट एक विशेष ग्रुप ऑफ बायर के लिए बना है। और क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर टाइम एक जैसी नीड नहीं हो सकती है, तो क्योंकि हमारी नीड्स अलग हैं तो हमारे प्रोडक्ट भी अलग अलग हैं, इसलिए अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम मार्केट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और फिर हम एक टारगेट मार्केट का चुनाव करते हैं, वो मार्केट का वो हिस्सा जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जनरली 4 तरीके से हम करते हैं: ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। तो ज्योग्राफिक मार्केटिंग में जो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन हम करते हैं उसको ज्योग्राफिक यूनिट्स के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे नेशन के हिसाब से, स्टेट्स के बेस पे, रीजन्स, काउंटीज, सिटीज़, नेबरहुड्स, ये अलग अलग बेसिस हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए। देन है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इसमें हम मार्केट को डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के हिसाब से, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जैसे एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, इनके बेस पे हम बांटते हैं। क्योंकि जैसे एज है या कोई भी इनमें से आप ले लें, तो हर एक प्रोडक्ट हर एक एज ग्रुप के लिए एक ही प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। किड्स के प्रोडक्ट अलग हैं, ओल्ड एज के अलग हैं, यंग एज पीपल के अलग हैं, मेल के अलग हैं, फीमेल के अलग हैं। ऐसे ही इनकम वाइज आप देख सकते हैं, एलीट क्लास, हम जहाँ पे सोशल क्लास की बात करेंगे वहाँ पे हम अलग अलग इन प्राइस टैग के, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों को फोकस करते हैं। तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। देन साइकोग्राफिक, इट इज बेस्ड ऑन द सोशल क्लास, आपके जो सामाजिक स्तर हैं उसके बेस पे हम इसको सेगमेंट करते हैं। लाइफस्टाइल के बेस पे सेगमेंट करते हैं, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम सेगमेंट करते हैं, और उसको हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। Then we can also classify the market on the basis of behavior। और जो हमारा behavior है वो बनता है हमारे knowledge, हमारा attitude, हमारे जो response है किसी प्रोडक्ट पे। और आप ये देखते हैं कि जो हमारा किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिएक्शन होता है, वहीं से हमारे मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट होते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिएक्ट करता है। तो ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। देन मार्केटिंग सेगमेंटेशन के क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम ये देखते हैं कि जो इफेक्टिव सेगमेंटेशन है, इट शुड बी मेजरेबल, उसको नापा जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइज, परचेजिंग पावर, प्रोफाइल ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल। आप जो भी सेगमेंट चूज करें अपने प्रोडक्ट के लिए, वो सेगमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो अमेरिकन एक्सपोर्ट रेगुलेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। तो हमें ऐसा सेगमेंट चूज करना है
जो कि एक्सेसिबल हो, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को इजीली पहुँचा पाएँ। देन इट शुड बी सब्सटेंशियल, ये रियल होना चाहिए। जो भी सेगमेंट हो, ऐसा सेगमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि एक इतनी संख्या में लोग उसके अंदर होने चाहिए कि आप प्रॉफिट कमा सकें और आपका प्रोडक्ट सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं कि आपने बोला मैं स्पेशल गोल्ड एडिशन कार का प्रोडक्शन कर दूं और आपने जो है 500 कार एक दिन में प्रोड्यूस कर दी, तो इतना बाय करने वाले लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपना सेगमेंट तय करना है, फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। देन इट शुड बी एक्शनेबल, जो भी सेगमेंट आप लें, आप जो भी उसके लिए अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह बनाएं वो अप्लाई की जा सकें। और लास्ट में हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आज की डेट में, क्योंकि हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए के मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग रिसर्च जरूर करवाती है। और आप देखेंगे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं। और इसके तहत हम जनरली जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके नीड्स, वांट्स, प्रीफरेंसेस और हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनकी रिएक्शन की स्टडी हम मार्केट रिसर्च के अंदर में करते हैं। तो मार्केट रिसर्च के लिए कई सारी ऐसे स्ट्रेटजीज प्रपोज की गई हैं। मैं उनमें से एक ले रहा हूँ जिसको हम कह सकते हैं प्राइस कॉन्सेप्ट। तो प्राइस कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है ये 5 स्टेप्स इसमें हैं। P फॉर प्लान, R फॉर रिसर्च, I फॉर इम्प्लीमेंट, C फॉर कंट्रोल एंड E फॉर इवेल्युएट। तो जनरली हमको प्लान करना है कि हम अभी कहाँ हैं एंड वेयर वी वुड लाइक टू बी, हम कहाँ जाना चाहते हैं। देन वी हैव टू मेक अ रिसर्च लाइक हाउ टू गेट देयर, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। और फिर वहाँ पहुँचने के लिए हम उन चीज़ों को, उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या हम वाकई वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम कंट्रोल वो करेंगे, हम अपनी एक्चुअल जो प्रोग्रेस है उसको प्लान प्रोग्रेस से मैच कराएंगे और इवेल्युएट करेंगे कि वहाँ पे कोई गैप तो नहीं है। इफ़ देयर इज ए गैप देन हमको फिर से प्लान करना पड़ेगा कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू वेरी मच।